गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी ये विलासा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। फिलहाल मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 6 to 8 यानी कि अपर प्राइमरी के लिए, जहाँ पे मेरा सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ है और उसकी प्रिपरेशन की जर्नी मैं आप सभी के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करती हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे के स्कूल जाने के बाद यानी कि टाइम हो रहे हैं 7:30, और खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि जो भी मैंने हिस्ट्री के नोट्स अब तक बनाए हैं उसको एक बार मैं रिवाइज करने का कोशिश करती हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है उसको मैं लर्न करने का कोशिश कर रही थी। कोशिश मैं इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी इस तरीके से एसएसटी का कोई भी सब्जेक्ट लर्न नहीं किया है। मैंने कभी रटा नहीं है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे फील हो रहा था कि नहीं, मैं जो भी नोट्स बना रही हूँ उसको मुझे किसी भी तरह लर्न करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कोशिश सब लगाया, और मेरे लिए सच बताऊँ तो हिस्ट्री को लर्न करना बहुत ही बोरिंग है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। लगभग आधे घंटे मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको मैंने जोर जोर से बोल के पढ़ा है और अधिवेशन को याद किया है। मैंने सारे अधिवेशन याद नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, कम से कम 10 अधिवेशन मैंने याद किए हैं कि उसके अध्यक्ष कौन है एंड वो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, वो सारा लर्न किया। उसके बाद मैंने खाना बनाया है, और खाना बनाने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ फर्स्ट स्लॉट के लिए, जहाँ पे मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ। आज मैं टाइमर लगाना भूल गई थी, कभी मैं टाइमर ऑन कर दे रही थी और कभी मैं ऑफ कर दे रही थी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। इसलिए फ्रेंड्स, मैं लास्ट में आप लोगों को टाइम नहीं दिखा पाऊंगी कि मैंने कितनी देर पढ़ाई करी है, क्योंकि टाइमर आज ऑन करने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैं आप लोगों के साथ ठीक से ब्लॉग शेयर नहीं कर रही थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे अच्छे से आपके साथ ब्लॉग शेयर करना है। तो आज फर्स्ट डे था तो फिर मैं टाइमर ठीक से लगाना भूल गई। लेकिन हाँ, कल से आपके साथ बहुत ही रूटीन के साथ मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी लग रहा है कि फ़िलहाल मेरी पढ़ाई जो है वो बहुत ही ढीली चल रही है। बिल्कुल भी मैं सीरियस नहीं हूँ अपनी प्रिपरेशन को लेके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर, मैं अपने प्रिपरेशन को लेके सीरियस तो बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीपीएससी टीआरई क्लियर करना है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्लो ज़रूर हो गई हूँ, थोड़ा सा फैमिली प्रेशर भी हो जाता है कभी कभी, और बहुत सारा चीज़ फैमिली में होता रहता है। जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, आप अदर भी बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे होते हैं, और हर टाइम हर चीज़ हैंडल नहीं होता है। इसलिए हाँ, मैं थोड़ा स्लो हो गई थी, लेकिन मैं बहुत जल्द पूरी अपनी कोशिश कर रही हूँ कि अपने रूटीन पे अच्छे से वापस आ जाऊँ, क्योंकि 2 से 3 महीने का टाइम है, जिसमें अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सकता है, और इस टाइम को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। आप अगर मेरा व्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैथ के सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और फिलहाल मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि कोई भी चैप्टर बिल्कुल भी बचा हुआ नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें किस चैप्टर में कितना प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इस वजह से मैं अलग अलग सोर्सेज से फ़िलहाल मैं अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। जैसे कभी किसी का वीडियो देख लिया, कभी किसी का वीडियो देख लिया, और कभी कभी जो प्रैक्टिस सेट है उससे भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अब तक मैंने आपके साथ कभी भी अपनी बुक लिस्ट इसलिए शेयर नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना रीड करना मुझे उतना नहीं हो पाता है। ज़्यादातर मैं पढ़ाई वीडियो से ही करती हूँ और अपना नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल किसी भी बुक को फॉलो नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ कोई भी बुक शेयर नहीं किया कि मैं किसी बुक से पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि हर आदमी का ना अलग अलग अपना पढ़ने का तरीका होता है। मेरे लिए बुक रीड करना जो है ना, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ। और मुझे वीडियो का मतलब लेक्चर सुनना मुझे ज़्यादा सही लगता है। जब मैं लेक्चर सुनती हूँ तो चीज़ को ज़्यादा अपने माइंड में रख पाती हूँ, और लेकिन जब मैं बुक रीड करती हूँ ना, तो मैं उतना कांस्टेंट होके नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तरफ से पढ़ रही हूँ और दूसरी तरफ से हर चीज़ मेरे दिमाग से निकलता जा रहा है, तो इसलिए मैं लेक्चर सुनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। फिलहाल मेरा मैथ्स का सारा चैप्टर कंप्लीट है और बायोलॉजी का सारा चैप्टर कंप्लीट है। बस मैं कभी कभी उसका लेक्चर सुन के रिवीजन करती हूँ, या कभी कभी यूट्यूब से ही क्वेश्चन लगा लेती हूँ। सिर्फ मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं है, मैंने आधा आधा कर रखा है, आधे आधे अभी बचे हुए हैं मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसको मुझे कंप्लीट कर लेना है। लेकिन फ़िलहाल हिस्ट्री जो है लगभग 3 से 4 दिन में, 3 से 4 दिन नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन लगेगा, मेरा हिस्ट्री का नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं ज्योग्राफी का देखूँगी कि मुझे ज्योग्राफी कहाँ से और कितना पढ़ना है। फ़िलहाल जो मैं हिस्ट्री का नोट्स बना रही हूँ वो टारगेट विथ अंकित से 6 घंटे का एक
महामैराथन का क्लास है उससे मैं नोट्स बना रही हूँ और एक उसी में 8 घंटे का क्लास है। तो आप एक बार किसी से भी अगर नोट्स बना लेते हैं तो दूसरे को आप 2x पे करके आप उसका लेक्चर सुन सकते हैं। एक तो आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको अगर ऐसा कुछ लगेगा एक तो दूसरे में से कि नहीं उसमें मैंने नोट्स नहीं किया है, ये चीज़ें मुझे इसमें नोट्स कर लेनी चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने बालों में तेल, क्योंकि कल मैंने शैम्पू किया था और कल से मेरे बाल सूखे हुए थे। फिलहाल मुझे यहाँ पे बहुत हेडेक हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा बालों में मैं तेल कर लेती हूँ। वासु को जो मैंने सुलाया है 1:30 बजे के आसपास, अभी टाइम 5 बज गए हैं और अभी तक ये सोया हुआ था। मुझे आना पड़ा इसको उठाने के लिए। कभी कभी ना इसको इतना ज़्यादा नींद आता है ना, मैं क्या बताऊँ, कि सोता है तो सोया ही रह जाता है, उठता ही नहीं है जल्दी से। और कभी कभी सुलाते रह जाओ मतलब इसकी नींद लगती ही नहीं है, बहुत जल्दी उठ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे उसको मैं उठाने आ गई थी ताकि उठा के इसका होमवर्क वगैरह करवा दूँ, नहीं तो फिर रात में इसी सब में लगे रह जाती हूँ और डिनर बनाते बनाते कब टाइम ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए कोशिश करती हूँ कि वासु को जो पढ़ाने का काम है वो मैं दिन में ही कंप्लीट कर लूँ, रात में ये फ्री रहे और थोड़ा देर अगर बुक रीड करना हो तो वो अपने डैडी के साथ कर ले, मुझे ज़्यादा परेशान ना करें। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, एक चैनल है स्त्री वर्ल्ड, जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है तब से मतलब उनका वीडियो जब भी आता है तो मैं देख लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो तो नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी वीडियो अगर सामने आ जाता है तो देख लेती हूँ। कल मैंने उनका वीडियो देखा, वो जो स्टॉक पे गई हुई थी और मुझे ये बहुत मतलब अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी सपना है कि मुझे अपने लाइफ में सक्सेसफुल होके जो स्टॉक पे जाके अपनी स्टोरी सुनानी है, जो स्टोरी मैं आज तक किसी को अपनी स्ट्रगल के बारे में नहीं बताती हूँ, जो संघर्ष मेरी लाइफ में अभी चल रहा है या मैंने पिछले दिनों में किया है, वो चीज़ें मैं कभी उतना खुल के किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उस मंच से जाके शेयर करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगा उनको वहाँ पे देख के। हालांकि उनके सिचुएशन में और मेरे सिचुएशन में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी पढ़ाई के लिए। मैं उनका ब्लॉग कभी कभी देखती थी, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करती थी अपने पढ़ाई के लिए और सच में उनका मेहनत रंग लाया। BPSC 2.0 में उनकी जॉब लग गई और उनका जॉब लगता हुआ देख के एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, आपको सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा आपको कभी भी हताश नहीं होना है कि पता नहीं मेहनत कर रहे हैं और सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आपका मेहनत ईमानदारी से करोगे तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, उनको ये चीज़ देख के लगता है। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी टाइम बज रहे हैं 9:30, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया, डिनर मैंने कर लिया है और सोचा कि एक घंटे मैं और पढ़ाई करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब।